नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और रिसर्च अल्फा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, कि मैं कुछ 4 अच्छी हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि हम अपनी वरीनेस को, जो भी टेंशन हमें होती है, जिस चीज को भी रिलेटेड हम टेंशन लेते हैं, इस 4 हैबिट्स के माध्यम से हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी एक हाल ही में स्टडी आई जिसमें यह बताया गया कि 74% जो इंडियंस है वो सफर करते हैं स्ट्रेस से। इसीलिए मैं ये टॉपिक को लेके आया हूं जिसके माध्यम से हम इन 4 बातों को फॉलो करके अपना एक अच्छा जीवन जी सकेंगे और टेंशन को अपने जीवन से हटा सकेंगे। सबसे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं कि एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं, यानी कि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहली जो बात है वो क्या है, कि अगर हम उस बात को फॉलो करेंगे तो हम कैसे अपनी वरीनेस को दूर रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो बात है उसको देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्लियर योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू द इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड। अगर हम इसको पढ़ाई की पर्सपेक्टिव में समझे तो जब भी बच्चा कभी पढ़ाई करने चलता है तो वो डेस्क पे बहुत सारी किताबों को देखता है, तो वो ये नहीं चुन पाता, डिसाइड नहीं कर पाता कि सबसे पहले मैं कौन सी किताब को पढूं। इस वजह से वो आधे से 1 घंटा बस यही सोचने में लगा देता है कि मैं ये किताब पढूं या ये किताब पढूं, और उसका समय भी बीत जाता है और फिर वो टायर्ड भी फील करने लगता है। क्योंकि सबसे इजी बात यही है कि जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता वहां हमारा मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है। जहां हमारा मेटाबॉलिज्म धीरा होता है वहां पर जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है हमारी बॉडी में वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमको टायर्डनेस फील होने लगता है। इंटरेस्ट लगने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम पढ़ने चलें तो डेस्क को बिल्कुल साफ कर ले और एक समय में एक ही किताब को अपने सामने लाए। जब तक कि हम उसमें जितना हमने टारगेट किया उसको अचीव ना कर ले, तब तक हम दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे किताब पर ना जाए। इससे यह होगा कि हम जो हमको आज का हमारा टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे और हमारे माइंड में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि इसने एक अपना ये काम कंप्लीट किया, और इस वजह से मेरा माइंड भी बहुत पॉजिटिवली चीजों को सोचेगा और मैं अपनी वरीनेस से दूर रह सकूंगा। अब देखते हैं कि कैसे जो इंसान कोई अगर वो जॉब करता है वो कैसे क्या कर सकता है। देखिए, जॉब जब कर रहा होता है इंसान या कोई काम कर रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारे एक साथ काम आ जाते हैं, बट उसको ये देखना है कि सबसे पहले अगर मैं एक काम करूंगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तभी मैं दूसरे पे बढ़ पाऊंगा। अगर मैं एक साथ सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलूंगा तो ना मैं इधर का रहूंगा ना मैं उधर का रहूंगा और अपना ही नुकसान करा लूंगा और टेंशन मुझे अलग होगी। इससे अच्छा यही है कि एक एक प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो फिर दूसरे पे जाओ। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो लाइफ होगी वो भी बहुत शॉर्टेड होगी और आप ज्यादा सोचेंगे नहीं। इसी वजह से आप वरीनेस ज्यादा फील नहीं करेंगे और एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। और जो दूसरी बात है वो है डू थिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। हाँ, तो सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि अगर हम कोई भी काम करने चल रहे हैं तो पहले हम ये देख लें कि इन दोनों काम में या तीनों काम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर मैं इस काम को अभी करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं इस दूसरे काम को करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और अगर मैं इस तीसरे काम को करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे क्या होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि इन तीनों काम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर मैं इस काम को कर लूंगा तो मेरी 80% जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 20% और चीजें बचेंगी उस एक्टिविटी को या उस चीज को पाने के लिए। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा उस एक्टिविटी को करना जिस पे 80% एफर्ट लगेगा, ताकि अगर मैं उस काम को करूंगा तो उस वजह से यह होगा कि मैं स्टार्टिंग में काम कर ले भी जाऊंगा और मुझे टायर्डनेस भी फील नहीं होगा और मैं आराम से अपने काम को अकम्प्लिश कर लूंगा और मेरे अंदर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ, मैंने आधे से ज्यादा काम कंप्लीट कर लिया है और फिर कहते ही कहते मैं दूसरा काम भी कब निपटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि यह जानना कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं जान पाते तो क्या हो जाता है कि कभी कभी हम ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले काम को पहले कर देते हैं और उसमें
इतना थक जाते हैं, जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने चलते हैं तो वो हमारी हिम्मत ही नहीं होती और उस वजह से हम अपनी एक्टिविटी को 5% भी कंप्लीट नहीं कर पाते। सो इसीलिए ये ध्यान रखें कि अगर जो भी काम करने चल रहे हैं तो पहले देख लें कि इस टाइम पर इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, किसका महत्व ज्यादा है, उसी को पहले टेकअप करें, उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरे पे जाए। इससे आपके अंदर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आप भी वरीनेस से दूर रहेंगे, क्योंकि आपका जब जीवन अच्छा रहेगा, जब आप हर काम कंप्लीट करेंगे समय समय पे और जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले निपटाएंगे, तो उससे यह रहेगा कि आपका जीवन बहुत शॉर्टेड रहेगा और वरीनेस तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सब काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा तरीका। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम सॉल्व इट देन एंड देयर इफ यू हैव द फैक्ट्स नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन। सो अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उस प्रॉब्लम को आप तुरंत नहीं सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास सब फैक्ट्स भी हैं कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप ही को सॉल्व करनी है। सो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे सामने जब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। उससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम कब इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमको पता तक नहीं चलता है और हम बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि अरे यार इसको हमने पहले ही कर दिया होता। सो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी सामने आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत कोशिश करें कि वहीं पर सॉल्व कर दें, ताकि इससे यह होगा कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपने वो खत्म किया, फिर दूसरी प्रॉब्लम पे गए। क्योंकि लाइफ है, ये सब तो स्ट्रगल आते ही रहेगा, ये सब चीजें आती ही रहेंगी। आपके जो बोलते हैं ना कि पाथ पे बाधाएं तो आती रहेंगी, उसको सॉल्व करते हुए चलना है। अब ये नहीं कि हम उसको रोक के बोले कि इसको बाद में कर देंगे, पहले इसको करते हैं, तो वो जो आपने बाद में इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए वो आप भी नहीं जानते। कभी कभी तो ये होता है कि आदमी एकदम ही गिव अप कर देता है, उससे ये होता है कि बाद में वो इतना रिग्रेट करता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर बहुत टेंशन में आ जाता है। तो ये नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसके फैक्ट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है, तो आप कोशिश करें कि उसको वहीं पर सॉल्व कर दें, फिर दूसरी चीज पर चले। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर जो वरीनेस की एक भावना है वो भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। आज का जो लास्ट है और जो लास्ट तरीका है जिसकी मदद से हम अपने वरीनेस को दूर रख सकते हैं, वो है लर्न टू ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास एक साथ काम आ जाते हैं। अब उसमें हमको डिसाइड करना होता है कि पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, चौथा कौन सा करना है। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट पे बात की, इसमें भी थोड़ी थोड़ी वही चीज़ है कि हमको ये डिसाइड कर लेना है कि किसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा, किस में कम एफर्ट लगेगा, किसमें ज़्यादा एफर्ट से ये काम कंप्लीट होगा, किसमें कम एफर्ट से ज़्यादा ये काम कंप्लीट होगा। उससे क्या होगा कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहे होंगे उस काम को अगर हम पहले निपटा लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो उससे ये होगा कि जब हम उस पर एफर्ट लगा देंगे तो हमारे पास रिवॉर्ड भी आ जाएगा कि मैंने यार इतना बड़ा काम कंप्लीट कर लिया है, अब बस सिर्फ 5% काम बचा हुआ है, अगर मैं ये भी कंप्लीट कर लूंगा तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो अचीव हो जाएगी। सो हमको ये ध्यान देना है कि पहले तो ये देखना है कि क्या वो ए काम इंपॉर्टेंट है ज्यादा या बी काम इंपॉर्टेंट है। क्या अगर हम ए काम में अगर 20% एफर्ट लगना है, क्या बी काम में 80% लगना है, तो कौन सा हम पहले करें। कोशिश करना चाहिए कि ये 80% वाला अगर आप पहले कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हैं तो आप उस टाइम पर फ्रेश होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आपको वही काम करने की जिसमें ज्यादा एफर्ट लग रहा हो। जिससे क्या होगा, अब इसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ये कि बड़ा काम है, और जब ये एक बड़ा काम है तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा 80% जो गोल होगा वो अचीव हो जाएगा, 80% गोल अचीव हो जाएगा। बस मेरा फिर 20% बनेगा, और जहां मेरा 80% जो गोल है वो अचीव हुआ, वहीं पर माइंड पे मेरे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने लगेगा कि यार मैंने 80% काम कंप्लीट कर लिया, ये तो 20% अब बचा है, ये तो एक दिन में काम कंप्लीट कर लूंगा या 5-6 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। और जब आप देखिए माइंड जो है वो एक इंसान नहीं है, ठीक है, तो आप जैसे उसको डायरेक्शन देंगे वो वैसा चलता रहेगा। अगर आप उसको पॉजिटिवली दिखाएंगे तो वो पॉजिटिव चलेगा। सो इससे क्या होगा, माइंड पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और वो कब ये 20% वाला काम कंप्लीट कर लेगा और कब आपका गोल अचीव हो जाएगा ये आप भी नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान देना है कि कैसे कोई भी काम को ऑर्गेनाइज करना है। कभी कभी क्या होता है, इंसान जो होता है वो ये करता है कि जैसे देखिए आपको बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई। अगर फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग हर चीज को कंप्लीट कर लेता, हर एरिया में काम कर सकता था, हर एरिया में अगर बेटर होता, तो वो क्यों अलग अलग एग्जीक्यूटिव रखता।
मार्केटिंग का अलग रखा है, उसने सेल्स का अलग रखा है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग रखा है, उसने हर एक फील्ड का अलग रखा है। जिस फील्ड में वो अच्छा है उस फील्ड को वो संभाल रहा है, और अदर फील्ड में वो अच्छा नहीं है तो उसको कोई और को दे रखा है। इससे क्या होता है कि जिस फील्ड में वो अच्छा नहीं है, अगर उस काम को भी करेगा तो वो खराब कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा नहीं है। उसके लिए वही बंदा चाहिए जो उस फील्ड का अच्छा है। इससे क्या होता है कि काम ऑर्गेनाइज वे में भी होता है और जल्दी भी हो जाता है और परफेक्ट भी होता है। सो हमको काम को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, उसको सुपरवाइज करना आना चाहिए, कैसे काम को सुपरवाइज करना है। इसीलिए जो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेसफुल हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो हर काम, आपने देखा होगा जो ओनर होता है वो खुद ही नहीं करता है। वो अगर एक फील्ड में अच्छा है तो वो उसी काम को देखता है, और जो अदर फील्ड होती है वो दूसरे एग्जीक्यूटिव को दे देता है और लोगों को देता है जो उस फील्ड में अच्छे होते हैं, जिससे कि उनको पता है कि उस काम को उस कैसे तरीके से वो करना है। इस वजह से क्या होता है, वो काम भी हो जाते हैं, वो फील्ड के काम भी हो जाते हैं, ये फील्ड के काम भी हो जाते हैं, और इससे एक कंपनी जो होती है वो अच्छा ग्रो कर पाती है। सो यहां पर हमने टोटल आज 4 तरीके की बात की जिससे कि हम अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये 4 तरीके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि कैसे जो है हम अपने जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने चले तो एक समय पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और इंपॉर्टेंस देख ले कि कौन सी प्रॉब्लम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे ज़्यादा काम हो जाएगा, उस तरीके से काम करिए। और अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करिए, आगे के लिए मत रखिए, क्योंकि जहां आप आगे कर देते हैं वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाती है वो आप भी नहीं जान सकते। और ये सब हमने एक ना एक बार अपनी लाइफ में महसूस भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। और काम को ऑर्गेनाइज करना सीखे, कि लोगों को देना सीखे, कि अगर आप उस फील्ड में अच्छे नहीं है तो कोशिश मत करिए कि वो भी काम आप करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम उस फील्ड में अच्छे भी नहीं होते हैं, या तो हम सोचते हैं कि हम इसको कर लेते हैं, अच्छा कर लेंगे, बट कभी नहीं कर सकते। भाई अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आपने साइंस की स्टडी कर रखी तो आप साइंस में अच्छे होगे, और कॉमर्स का जो बच्चा है वो कॉमर्स में अच्छा होगा। अब आप ये थोड़ी कि साइंस में अच्छे तो कॉमर्स का भी काम कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के लिए आपको स्पेसिफिक फील्ड चाहिए होती है, उसकी कुछ अलग पढ़ाई होती है, साइंस की कुछ अलग पढ़ाई होती है। सो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है कि जो कॉमर्स का बच्चा है उसी से हम वो कॉमर्स का काम कराएं, जिससे कि वो काम अच्छे से हो और कम समय में हो। आई होप आपको ये 4 तरीके समझ में आए होंगे कि जिससे कि हम वरीनेस को अपने जीवन में बहुत कम कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।